आजमगढ़ जिले के सगड़ी तहसील क्षेत्र के चंगईपुर गांव में पैतृक भूमि को लेकर उपजे विवाद ने तूल पकड़ लिया है। मामला उस समय गरमाया जब पूर्व सैनिक नायब सूबेदार सुदामा प्रसाद प्रजापति का पैतृक मकान प्रशासन की मौजूदगी में जेसीबी से गिरा दिया गया। पूर्व सैनिक का आरोप है कि कार्रवाई बिना उचित नोटिस और सीमांकन कराए की गई। वहीं विपक्षी पक्ष का दावा है कि जमीन की पैमाइश पहले ही कराई जा चुकी है और प्रशासन ने उनके कागजों पर ध्यान नहीं दिया। पूर्व सैनिक ने जिलाधिकारी को भेजे शिकायत पत्र में लिखा कि वर्ष 2022 में नोटिस मिलने पर उन्होंने स्वयं ही अपना मकान ढहा दिया था। इसके बावजूद उनकी पैतृक भूमि लगभग 37 फीट चौड़ी और करीब 100 कड़ी लंबी का अब तक सीमांकन नहीं कराया गया। उन्होंने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि 2 सितंबर 2025 को लेखपाल रीता गौतम और कानगो समोधीराम ने अचानक जेसीबी लगवाकर उनके शेष मकान को गिरा दिया। इस दौरान घर में रखा स्कूटर, टीवी और अन्य घरेलू सामान मलबे में दब गया। सुदामा प्रसाद ने जिलाधिकारी से दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई करने, पैतृक भूमि का सीमांकन कराने, सड़क से रास्ते की व्यवस्था करने और दबे सामान का मुआवजा दिलाने की मांग की है। उनका कहना है कि प्रशासन की जल्दबाजी और एक तरफा कार्रवाई से उन्हें भारी आर्थिक और मानसिक नुकसान हुआ है। वहीं इस मामले में विपक्षी कमलेश प्रजापति ने भी अपनी दलीलें सामने रखी है। उन्होंने कहा है कि विपक्षी पक्ष झूठे आरोप लगा रहा है। उनके अनुसार उन्होंने अपनी भूमि की पक्की पैमाइश कराई थी और नायब तहसीलदार की मौजूदगी में जमीन पर पत्थर गाड़ा गया था। आरोप है कि बाद में विपक्षी पक्ष ने उस पत्थर को उखाड़कर नया पत्थर गाड़ दिया। कमलेश ने सवाल उठाया कि जब पैमाइश का कागज मौजूद है तो प्रशासन ने उनकी ओर ध्यान क्यों नहीं दिया। उन्होंने यह भी बताया कि उनके पिताजी ने पूर्व में कमलेश प्रजापति के खिलाफ नवीन परती भूमि पर कब्जा हटाने को लेकर PIL दाखिल की थी, जिसमें उनके चक गाटा संख्या 615 का भी जिक्र है। कमलेश का कहना है कि हमारी भी बात सुनी जाए और कागज देखे जाए, निष्पक्ष जांच होगी तभी सच्चाई सामने आएगी। फिलहाल मामला प्रशासनिक और कानूनी दांवपेच में फंस गया है। एक ओर पूर्व सैनिक न्याय और मुआवजे की मांग कर रहे हैं तो दूसरी ओर विपक्षी पक्ष पैमाइश को सही ठहराते हुए अपने दावे पर अड़ा है। अब पूरे गांव और संबंधित पक्षों की निगाहें जिलाधिकारी की ओर से होने वाली जांच और फैसले पर टिकी है। तो हम लोग का वो तो जो वीरेंद्र भैया हैं उनको तो यहाँ पे जमीन उनका जमीन कुछ वहाँ पे लड़ाई लगी है, लेकिन वहाँ से यहाँ पे उनके आने की कोई जरूरत नहीं थी। तो क्या पता किस मसले से आके 2 तारीख को 8-9 बजे तक बुलडोजर आके पूरा लेकर अपना घर मकान गिराने शुरू कर दिए। कौन लोग गिरा? यही हमारे छोटे ससुर के लड़का वीरेंद्र हैं। अच्छा, हाँ। अच्छा, साथ में प्रशासन भी था? हाँ। आपने मना किया कि क्यों गिराया जा रहा है, क्यों ये हो? नहीं, हम लोग छोड़ दिए, हम लोग नहीं बोले। वो आगे पूरा जितने हम नेकपाल और कानगो और जितने लोग साथ में थे और आगे वो कापी किताब क्या पता क्या लेकर उन लोग के आगे अपना चलते थे और वो बुलडोजर को हाथ खूब लंबा फेंके, यहाँ से वहाँ तक। जैसे वो हाथ फेंक रहे थे वैसे ने बुलडोजर गिरा था, अपना चला गया। हम रोने लगे कानगो साहब के सामने। वो लोग बोले कि अगर वीरेंद्र बोल देंगे कि इस पर दस्तखत कर देंगे तो मकान नहीं आपका गिरेगा, लेकिन वीरेंद्र नहीं बोले कि आप ये दीवार मत तोड़वाओ, रुक जाओ। वीरेंद्र हैं कौन? तो हमारे छोटे ससुर के लड़के हैं। विवाद चलता था क्या कोई जमीन का? इस जमीन से नहीं, कोई रिश्ता जमीन के विषय में कुछ नहीं चलता था उनसे, इस जमीन के विषय में कुछ नहीं। अच्छा, क्यों गिरवाई ये मकान? अब वही जानेंगे, उनको क्या उसमें था, अब वही बताएंगे। कितना नुकसान हुआ है आपका लगभग? अरे हमारा यहाँ से लेकर पूरा वहाँ तक टीवी, पूरा करकट का घर था, स्कूटर था, पूरा इसके अंदर जितना लकड़ी है और बहुत सामान। भैया हम आपको कितना मैं बताऊं। क्या चाहती हैं आप? हम क्या मैं चाहती हूँ, जो हमारा जितना सामान नुकसान हुआ है हमारा वापस आ जाए। यही चाहती हैं? हाँ, हमारा वापस हो जाए, हमारा जमीन जो है हमारा बराबर मिल जाए जितना वो गिरवाए हैं। कि मेरे पिताजी PIL दाखिल किए थे कैलाश प्रजापति, जैसे नवीन प्रति हटवाने के लिए। तो नवीन प्रति के पीछे हम लोगों का चक है जिसका नंबर 615 है। 613 पे PIL दाखिल हुआ था
और 616 पे भी PIL दाखिल हुआ था। तो जो हमारा चक है उसमें हम लोग पक्की पैमाइश करवाए थे। हमारा पत्थर था, एक पत्थर बचा है, एक पत्थर विपक्षी उखाड़ के फेंक दिया और विपक्षी एक नया पत्थर अपने से गाड़ा था। नायब साहब से हमने कहा कि साहब इनके पत्थर का कागज़ मांगे, नायब साहब मांगे नहीं और मेरे पत्थर का मान्य नहीं किए। तो हमारा जो नुकसान हुआ है, हमारा पत्थर तो देखा नहीं गया, नायब साहब ने हमारा पत्थर नहीं देखा। अपने से जैसे उनको समझ में आया, जैसे अपनी कार्रवाई करनी थी, मनमानी करें या फिर जैसे भी, वो अपना करके गए हैं, लेकिन हम लोगों का पत्थर कोई मान्य नहीं रखा गया। इसलिए हमारे चाचा का भी नुकसान हुआ है और जो उनका नुकसान हुआ है वो बहुत ज़्यादा हुआ है। प्लस उसमें ये चीज़ है कि वो पहले से भी अपना कुछ मकान तोड़ दिए थे, जो कि हमारे पास वीडियो है। नेकपाल साहब जब आए थे रिपोर्ट लगाने, तो राम सागर सोनी सर थे उस टाइम जो रिपोर्ट लगाने आए थे, तो वो चिन्ह भी लगवाए थे जिसका मेरे पास पूरा वीडियो है। और उस चिन्ह पे ही बाद में पत्थर भी गड़ा। और एक बार मेरे पिताजी दरखास्त दिए थे माननीय मुख्यमंत्री जी को, तो वहाँ से भी नापने के लिए आए थे। तो वो कहें नायब साहब कि आप, दूसरे नायब साहब थे तो तहसीलदार साहब आए थे, तो कहें कि आप अपने चक की पैमाइश करवा दीजिए। हमने पैमाइश भी करवा दिया। तो विपक्षी के पक्ष, विपक्षी में हमारी ज़मीनें गई तो विपक्षी उस पर लड़ रहा है, अभी उस पर मुकदमा विचाराधीन है। लेकिन हमारी जो बात रह गई, हमारे पत्थर को इस टाइम नहीं माना गया है, इसलिए हमारे चाचा का थोड़ा सा घर ज़्यादा नुकसान हुआ है और वो स्वेच्छा से पहले भी अपना तोड़ के हटा चुके थे। यही मेन बात है, हमारी फील्ड बुक और हमारा कुछ भी देखा नहीं गया। CIB इंडिया न्यूज की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें।